कौन होगा? 2024 में हाँ। नरेंद्र मोदी। मैंने पॉलिटिक्स में तो ध्यान दिया नहीं, वैसे तो केजरीवाल होना चाहिए। राहुल गांधी। भाई योगी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। देश में लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ऐसे में जनता अपना मन बना चुकी है, तो कुछ लोग अपना मन पलट भी चुके हैं कि किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुनना है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा नहीं होते हैं तो कौन होगा, यही चीज़ जानने के लिए आज हम एनएसपी दिल्ली में आए हैं और पब्लिक से बात करेंगे कि कौन चेहरा पीएम मोदी के बाद हो सकता है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, नाम बताएं सबसे पहले, क्या क्या आप पढ़ते क्या हैं? बीए प्रोग्राम। अच्छा, बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर 2024 में चुनाव में पीएम मोदी चेहरा नहीं होते हैं पीएम पद के लिए, तो कौन होना? मैंने पॉलिटिक्स में तो ध्यान दिया नहीं, वैसे तो केजरीवाल होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेडीज फ्री टिकट कर रखी है, बिजली का अच्छा। बिल फ्री कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा सुविधा दे रखी है उन्होंने, इसलिए। अच्छा। अगर वो नहीं होते तो सपोज अगर वो होंगे तो उनके अलावा कोई और थोड़ी हो, कोई ना कोई तो होगा ही ना। अच्छा, चलो भैया, ये तो आप तो निकले केजरीवाल के समर्थक में और आपने किया अपोज। हाँ, अरे नहीं, जैसे आपने अभी बताया, नाम बताया आप अपना। छाया। अरे छाया जी, छाया जी कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, 370 की धारा हटा सकते थे तो केजरीवाल को हटानी चाहिए थी। नहीं वो तो सेंटर में, मतलब सेंटर में मोदी जी ने 370 हटाई, इसलिए होना चाहिए। मोदी जी ने क्या कार्य नहीं करा, ये बताइए। अच्छा, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है, अगर पीएम मोदी नहीं होते तो बीजेपी चेहरे से कोई, आप मुझे बीजेपी चेहरे का कोई और नाम बता दीजिए। कोई नहीं है, नहीं है? उसकी टक्कर में कोई नहीं है। उनकी टक्कर में कोई नहीं है? चलिए, नहीं। गॉड ब्लेस। अगर पीएम मोदी चेहरा नहीं होते तो कौन होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए उसके अलावा भैया। हैं? उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम। सुमित नाम है मेरा भैया। सुमित जी, क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे लगता ही नहीं उनके अलावा कोई चला पाएगा। बीजेपी से भी? बीजेपी से भी योगी जी चला सकते हैं, उसके बाद और कोई नहीं, अच्छा। उसके अलावा कोई। भाई हमें तो मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता है अभी फिलहाल के हिसाब से, अच्छा, तो मोदी जी के लिए ही कहेंगे हम तो। फिर भी अगर बीजेपी में कोई और प्रधानमंत्री बनते तो? बीजेपी में देखिए कोई और प्रधानमंत्री अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं नजर आते हैं। मेरे हिसाब से तो उन्हीं को बनना चाहिए, क्योंकि वो इस समय कैपेबल हैं। पिछले 10 साल से जिस चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो आगे तो वही कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि कोई नया चेहरा आता है तो वो समझ नहीं पाएगा कि उन्होंने किस फिलॉसफी से 10 साल जो भी आज बिल्डअप किया है, तो उसको आगे कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। तो कैरी ऑन उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि आप आज कोई लेकर आते हो, कोई भी आप पॉलिसी बनाते हो, उसके पीछे का जो साइंस है वो आपको ही पता है, तो वो दूसरा समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने जो बिल्डअप किया है आगे वही कैरी फॉरवर्ड करे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अमित शाह को होना चाहिए, अमित शाह जी। बिकॉज मोदी उसी को ही रखेगा, क्योंकि उसी के अंडर ही चलेगा फिर दोबारा से ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम आपका? आस्था। आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी। क्यों? पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड बंदा है। अच्छा, हाँ, बीजेपी में और कोई ऐसे है ना, थोड़ा चेंज होगा, अच्छा ही है। चेंज होना चाहिए? हाँ, अभी तो आप पीएम मोदी का बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ आप करें नहीं होगा तो फिर राहुल गांधी ठीक है। अभी आपने कहा कन्हैया कुमार और आपने कहा बीजेपी, और ये हो गए हमारे कांग्रेस वाले। वो भी कांग्रेस वाले, यानी कि एक तरीके से समर्थित है सारे के सारे। कोई, मुझे सबसे पहले स्पष्ट करे, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ प्रवक्ता तो नहीं है? नहीं है भैया, सबने मना कर दिया। अब बीजेपी वाले कहते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोही का टैग है। हाँ है, बिल्कुल है। तो देखो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ एलिगेशन लगाने से थोड़ी प्रूफ होता है, तो उसका प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ तो आज तक दे नहीं पाई है ना, प्रूफ चाहिए। बस अगर उनको बीजेपी के खिलाफ बोलोगे। हाँ भैया, एक मिनट, प्रूफ मांग रहे हैं। मैं तो कन्हैया कुमार का बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इंक्लूड ही नहीं किया उसका डिस्कशन। तो मैं तो मतलब आप उनको नेता ही नहीं मानते? मैं तो उनको इंक्लूड ही नहीं करता नेता में भाई, मैं तो उनको सिर्फ वक्ता में इंक्लूड करता हूँ। मैं तो उनको देखो मोदी सरकार जब से आई है हम भी देख रहे हैं विकास, तो देखो कहीं ना कहीं हुआ है। कन्हैया कुमार देखो युवा है, ठीक है। हाँ। और अरे ये तो नेता में इंक्लूड नहीं कर रहे। अब इनकी सोच है ना, इंडिविजुअल सोच है भाई, सबकी अपनी अपनी होती है ना। तो अभी आप धीरे धीरे मोदी पर आ गए। मोदी पे नहीं आ गए, देखो काम देखो जहाँ किया है वहाँ तो बोलना पड़ेगा ना, तो जहाँ दिक्कत है वहाँ तो वो भी बोलना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ है। भैया कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर
कांग्रेस में आ गए और अब आप कांग्रेस वाले हैं। तो इनसे पूछा मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, कन्हैया कुमार के बारे में आइडिया नहीं है मुझे। आप इनसे पूछ लो, ये बता देंगे। अब सर बता। चलो भैया, लास्ट में तुम तीनों कुछ भी एक शब्द बोलना चाहें वोट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? गो फॉर बीजेपी। सबसे ज्यादा वही दिखाए, सबसे ज्यादा वही विकास दिखाए। काम देख लो आप, ह्यूमन एम्पावरमेंट देख लो, गर्ल्स एम्पावरमेंट देख लो, ट्रांसपोर्टेशन देख लो, चाहे आप नेचर का देख लो, जी। आप फैक्ट्री देख लो, सिविलाइजेशन देख लो, मैन्युफैक्चरिंग देख लो, चाहे इंपोर्ट देख लो, एक्सपोर्ट देख लो, कुछ भी देख लो आप। बेटर हुआ है पहले से। 50 साल रही है कांग्रेस, 40 साल रही है, क्या किया उन्होंने? अच्छा, किसी आज ने भी तुम राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा देखिए, कर रहे हैं। वो तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था कि बीजेपी में अगर मोदी जी चेहरा नहीं होते तो कौन होगा? अपने गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी।